हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की चोली तैयार करेंगे। ये जो चोली है 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो चलिए इसको कैसे तैयार करते हैं आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 13 चेन ले लिए हैं। 13 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर से 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। तो 13 चेन लेने के बाद 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। यही 3 चेन को हम स्किप करेंगे। यही 3 चेन को हम छोड़ देंगे। छोड़कर चौथी वाली जो चेन है, चौथी वाली चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए किस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं। तीनों धागों में से पहले 2 को धागे चढ़ाकर बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों को भी धागे चढ़ाकर बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। तो देखिए पहले 3 की चेन, फिर एक डबल क्रोशेट। अब फिर से क्रोशिया हुक पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो अब यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर एवरी चेन में से हमें 1 टाइम डबल क्रोशेट करना है, यानी कि एक ही चेन में से एक ही डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 13 चेन है। 13 चेन में से हम 13 डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो चलिए 13 चेन में से 13 डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो धागे इस धागे को इस तरह से खींच लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो पहले 13 चेन थी, 13 चेन के ऊपर 13 डबल क्रोशेट और पहले जो 3 चेन लिए थे उसको साथ में गिनकर यहाँ पर से टोटल 14 डबल क्रोशेट है इस फर्स्ट राउंड में। तो अब यहाँ पर से दूसरे राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके पहले यहाँ से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे। देखिए इसको इस तरह से घुमा लेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्रोशिया ऊपर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर 3 चेन के साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो पहले 3 की चेन, फिर उसके साइड में जो चेन है उससे एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर उसके अगले वाली जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो अब यहाँ पर इस चेन के अंदर से फिर से एक डबल क्रोशेट करना है। पहले 3 की चेन, फिर एक सिंगल डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है, यानी कि एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से सेम चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ पर इसके अगले वाले जो चेन है इस चेन के अंदर से भी पहले एक डबल क्रोशेट। अब फिर से इसी चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे, एक ही चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट। तो अब यहाँ पर जितने भी चेन है सिर्फ लास्ट की एक चेन को छोड़कर मिडिल में जितने भी चेन है सभी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। और पहले भी हमें एक चेन में से एक सिंगल डबल क्रोशेट किए थे। सेम उसी तरह से लास्ट की जो चेन है लास्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करना है और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर से टोटल 26 डबल क्रोशेट है, 26 डबल क्रोशेट है इस सेकेंड राउंड में। तो यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। पहले 3 चेन लेंगे, इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद साइड में जो चेन है उससे एक डबल क्रोशेट और 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर से 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 3 डबल क्रोशेट। अब 4 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट कर लिया है। 4 डबल क्रोशेट करने के बाद धागे चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर से नीचे से 5 चेन को स्किप करेंगे। 5 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर से छठे वाले चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 5 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लिया है। तो इससे हमारा चोली की पोर्शन निकल जाएगा। अब यहाँ पर बैक साइड में कितने डबल क्रोशेट करना है तो चलिए देखिए। यहाँ पर पहले फ्रंट साइड के हमें 4 डबल क्रोशेट किए थे, उसके 4 की जो डबल होती है तो 4 की डबल क्रोशेट 8 होती है। तो अब यहाँ पर बैक साइड में हमें 4 की डबल 8 डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से आप 8 चेन में से 8 डबल क्रोशेट कर लेंगे। करने के बाद फिर से हमें 5 चेन को स्किप करना है। 5 चेन को स्किप करके 6 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट और उसके बाद फिर से 4 चेन के अंदर से हमें 4 डबल क्रोशेट करना है।
तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और साथ ही साथ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को साथ मैं चाहती हूँ, तो आप लोगों को साथ दोगे इसका उम्मीद रखती हूँ हम। तो चलिए यहाँ से आप देखिए यहाँ पर 4 की डबल यहाँ पर रखी है 8, तो 8 डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर से क्या करना है, 5 चेन को स्किप करना है, चोली की पोर्शन निकालना है। तो यहाँ से 5 चेन को स्किप करेंगे। 5 चेन को स्किप करके चौथी वाली 6 चेन के अंदर से छठी चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है, 3 डबल क्रोशेट। तो देखिए 3 चेन में से 3 डबल क्रोशेट, 1 यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर देखिए 3, तो टोटल यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर पहले 4 डबल क्रोशेट है, उसके बाद यहाँ से 5 चेन स्किप करिए, स्किप करके 6 चेन के अंदर से फिर से डबल क्रोशेट। उसके बाद बैक साइड यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट 8 डबल क्रोशेट है। उसके बाद फिर से 5 चेन स्किप करके 6 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर यहाँ से 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 डबल क्रोशेट। तो फ्रंट के साइड 4 करके 8 डबल क्रोशेट और बैक साइड भी 8 डबल क्रोशेट, टोटल यहाँ पर से 16 डबल क्रोशेट है, 16 स्टिचेस है इस राउंड में। तो यहाँ पर देखिए चोली कंप्लीट है, तो आप चाहे तो यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं स्लिप स्टिच से। तो यहाँ पर से और भी एक राउंड करके जॉइंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो थोड़ा हाइट में बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर से और एक लाइन और एक राउंड कर लेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, घुमा लेंगे। अब धागे चढ़ लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से यहाँ पर से धागे चढ़ाकर यहाँ पर से अब एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यह नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो सिर्फ यहाँ पर जो बाजू की जो पोर्शन है यहाँ से चेन से नहीं करके इसके अंदर से डायरेक्ट डबल क्रोशेट कर लेंगे। उससे हमारा चोली की जो पोर्शन है, चोली नहीं, जो स्लीव की जो पोर्शन है, चोली की जो स्लीव की जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसका फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इसलिए देखिए इसको ठाकुर जी को हम जब पहनाएंगे तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई खिंचब नहीं आएगी, इसलिए इसके अंदर से डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर फिर चेन से डबल क्रोशेट करेंगे। तो अब यहाँ पर 8 चेन में से 8 डबल क्रोशेट कर लेंगे। करके ये जो स्लिप की जो पोर्शन है यहाँ से चेन से नहीं करके इसके अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे, उससे हमारा स्लिप रहेगा। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर से पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद अब यहाँ पर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो चोली का लुक इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।